अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 8.2। एग्जाम्पल 8.2 जो है ये कहता है कि एक ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, जिसमें जो स्टील का बेड यूज किया गया है उसकी लेंथ 200 मीटर है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये स्टील बेड एक्सपोज किया जाए एट ए टेम्परेचर ऑफ -5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना कंट्रैक्ट होगा और कितना एक्सपेंड होगा। मतलब यह है कि अगर स्टील को ऐसी सिचुएशन में रखे जहां पे टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो फिर चेंज हो जाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना कंट्रैक्ट होगा, कितना एक्सपेंड होगा। जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये स्टील जो है ये कंट्रैक्ट होगा, और जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाए तो इट विल एक्सपेंड। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। गिवन डेटा में ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील बेड जो है इट इज इक्वल टू 200 मीटर के बराबर है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमें दिया गया है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन के बराबर है। रेफरेंस टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया गया है इट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा हमें टेम्परेचर दिया गया है T1 विच इज इक्वल टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 इट इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिया गया है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, तो रिक्वायर्ड में से हमें दिया गया है चेंज इन लेंथ इन केस ऑफ टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको मैं कहता हूँ चेंज इन लेंथ डेल्टा L1। इसको हमने फाइंड आउट करना है। ये उस सिचुएशन में जब टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो। और सेकंड हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा L2, यानी जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो तब हमने चेंज इन लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले मैंने फाइंड आउट करना है डेल्टा L1। डेल्टा L1 को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने फाइंड आउट करना है चेंज इन टेम्परेचर, और इस सिचुएशन में चेंज इन टेम्परेचर जो है ये T0 और T1 के दरमियान होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेंज इन टेम्परेचर, जिसको मैं नाम देता हूँ डेल T1, और ये इक्वल है T1 माइनस T0। T1 जो है ये इक्वल है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और T0 जो है ये इक्वल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T1 जो है ये इक्वल है -25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये -25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये इक्वल है -25 केल्विन के। तो ये हमारे पास डेल्टा T1 है। अब हमने फाइंड आउट करना है डेल L1, जिसके लिए मैं इक्वेशन यूज करता हूँ डेल L1 इज इक्वल टू लीनियर कोफिशिएंट, ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा T1। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। लीनियर कोफिशिएंट 12 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन के बराबर है। ओरिजिनल लेंथ जो है इट इज इक्वल टू 200 मीटर के बराबर है, और चेंज इन टेम्परेचर 25 केल्विन के बराबर है। तो ये केल्विन, ये 10⁻⁻1, ये केल्विन कैंसिल हो जाएंगे। बाकी डिजिट्स को जब हम कैलकुलेटर के थ्रू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा L1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या हम लिखते हैं कि इट इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। तो ये डेल L1 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि स्टील बेड जो है ये कंट्रैक्ट हो गया, कितना 6 सेंटीमीटर। अब हमने डेल्टा L2 को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेंज इन टेम्परेचर डेल T2 को हमने फाइंड आउट करना है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन T2 माइनस T0। T2 जो है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और T0 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जो कि इक्वल है 30 केल्विन के। अब हमने डेल L2 के लिए इक्वेशन लिखना है कि चेंज इन लेंथ जो है ये इक्वल है अल्फा L0 डेल्टा T2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। 12 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन हो जाएगा। ओरिजिनल लेंथ 200 मीटर है, चेंज इन लेंथ यहाँ पे 30 केल्विन है। तो ये और ये आपस में कैंसिल, बाकी वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू।
जिससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या हम लिखते हैं कि इट इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। तो जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो स्टील बेड जो है ये एक्सपेंड होता है। कितना एक्सपेंड होता है? 7.2 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड हो जाता है। असाइनमेंट 8.2 कहता है कि एक बार है, यानी एक मेटल का एक रॉड है जिसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है। जब बार को 8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है तो उसकी लेंथ जो है वो 60.125 सेंटीमीटर हो जाती है। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है ओरिजिनल लेंथ ऑफ मेटल विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो इट विल बी इक्वल टू 0.6 मीटर। इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया गया है T0 विच इज इक्वल टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर हमें दिया गया है T विच इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को फाइंड आउट करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू डेल एल डिवाइडेड बाई एल नॉट इनटू चेंज इन लेंथ। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि डेल्टा टी जो है इट इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। टी जो है इट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टी नॉट जो है ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, तो ये इक्वल हो जाएगा 92 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये सेंटीग्रेड जो है ये इक्वल है 92 केल्विन के। सेकंड हमने फाइंड आउट करना है चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ जो है इट विल बी इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। एल की वैल्यू यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है। एल की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 60.127 सेंटीमीटर और ये इक्वल है 0.600127 मीटर के। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। एल की वैल्यू 0.6, यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ 0127 माइनस एल नॉट की वैल्यू जो है 0.6 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एल जो है, डेल्टा एल इट विल बी इक्वल टू 0.00127 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब हमने इसको यहाँ पे पुट करनी है सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 को यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ कि लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विल बी इक्वल टू 0.00127 मल्टीप्लाइड बाई एल नॉट की वैल्यू हमें दी गई है 0.60 मल्टीप्लाइड बाई 92। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.00127 डिवाइडेड बाई 55.2 सेंटीग्रेड में। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को लिया है सेंटीग्रेड में। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है इट विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो 2.3 इंटू 10⁻⁻50 पर सेंटीग्रेड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू ये हो गया है। तो इट्स ऑल अबाउट द एग्जांपल एंड असाइनमेंट 8.2। थैंक यू।